है वो रहने वाली है आपकी डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी भट्टा। इससे संबंधित आपके जो एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो क्या क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सारी चीज़ों को वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बात, सभी लोग जितने भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपके लिए हो ज़रूरी होती है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में और लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, चैनल को जो साथी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट सीरीज हम इसमें लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल हम करते क्या हैं, इसमें आपके लिए एक चैप्टर उठाया, उससे संबंधित जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उसकी एक वीडियो सीरीज देते हैं। तो उस वीडियो सीरीज में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। पहले शुरुआत करते हैं आपको कि डिस्काउंट क्या होता है, भट्टा क्या है, क्या चीज़ होती है, या डिस्काउंट शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डिस्काउंट्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। अगर उन्हें नहीं समझेंगे हम, तब तक डिस्काउंट जो चैप्टर है हमारा वो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, एक चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके लिए हम समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आप अमूमन जाते ही होंगे, मार्केट जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, तमाम चीज़ें, कपड़े खरीदने गए या फिर कोई और ग्रॉसरी आइटम खरीदने गए आप जा कर के वहाँ पे, तो देखते हैं कि जो एक आइटम होता है, जो एक वस्तु होती है या कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे क्या होता है, एमआरपी पड़ा हुआ होता है, एमआरपी लिखा हुआ होता है उस पर। तो एमआरपी का मतलब क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अधिकतम जो आपका रिटेल प्राइस है उसके बारे में लिखा होता है कि ये वस्तु इतने रुपए में आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन वहीं क्या होता है, जो मॉल्स वाले लोग होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी सेल को बढ़ाने के लिए, कि उसकी जो सेल स्केल है, सेल का जो स्केल है उस प्रोडक्ट का, वो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाए और ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदें, तो उस पर क्या है, एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट रख देते हैं। एमआरपी पे क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु एमआरपी लगा हुआ है, उस पर 100 रुपये, उस पर लिखी कि 10% छूट। क्या लिखी है, 10% छूट। 100 रुपये पे आपको 10% छूट का मतलब है कि 100 रुपये पे 10 रुपये आपको कम करके देने हैं, 10 रुपये को आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, उस पर 100 रुपये पे 10 रुपये कम करके आप उस वस्तु को कितने में खरीद लेंगे, 90 रुपये में। कितने में खरीद लेंगे, 90 रुपये में। तो ये तो है डिस्काउंट। इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट सबको समझ में आता है, अच्छा समझ आता है डिस्काउंट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो डिस्काउंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। डिस्काउंट हमेशा 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको सारी चीज़ें बताओ। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य, इसे कहते हैं हम मार्क प्राइस, इसे कहते हैं हम लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस। तो इसे आप नोट कर लीजिए। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य, इसे कहते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, और इसे इसका एक और नाम भी देते हैं, वो क्या देते हैं, सूची मूल्य। तो आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ इतने नाम, क्योंकि आपको पेपर में अगर कोई नाम आ जाता है तो आप कहेंगे ये क्या दिया हुआ है, तो आप उससे समझ में आप लोगों को देर ना लगे, समझते हो कि ये क्या है, ये रजिस्टर्ड प्राइस ही है या अंकित मूल्य ही है, सूची मूल्य। इसका दूसरा नाम क्या है, सूची मूल्य। इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य,
मार्क प्राइस, सूची मूल्य, इन नामों से जाना जाता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य, सूची मूल्य पर ही दिया जाता है, पर ही दिया जाता है, दिया जाता है। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट मार्क करके यहाँ नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क करके इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या रहने वाला है? पॉइंट नंबर 2 क्या रहने वाला है? पहली बात तो ये कि डिस्काउंट हमेशा किस पे जाता है? जो आपका एमआरपी होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आपको बताता हूँ। इसमें एक होती है क्रमिक छूट। क्रमिक छूट, आपको चैप्टर शुरू होने से पहले सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट क्या होती है आपको समझाते हैं अभी। क्रमिक छूट इसे क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव, SUCC, सक्सेसिव, SIBE, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। स्पेलिंग एरर हो जाए तो वो आप सही कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट क्या होती है? जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे करके समझाऊं। क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिंपल जो छूट होती है, जो छूट दी जाती है वो किस पे आती है? 100 रुपये की वस्तु है, 20% छूट दे दी तो कितने में बिकेगी वो? 80 रुपये में। लेकिन वहीं अगर वो कहे कि 10% की 2 छूट हैं, इस पर क्या है? 10% की 2 छूट हैं। पहले 10% छूट, इसके बाद जो सेलिंग प्राइस बचा उसके ऊपर 10% की छूट, उसके ऊपर भी क्या? 10% की छूट। तो जो सक्सेसिव जो होगा आपका वो क्या निकल के आएगा? ओवरऑल उसकी जो एक मुश्त वैल्यू सिंगल छूट से, सिंगल छूट जो है आपकी, बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि सिंगल छूट है वो ये एक मुश्त वैल्यू है, उसकी ज़्यादा होती है छूट और क्रमिक छूट आपको कम आती है। आपके सामने करके दिखाता हूँ क्या होता है, देखिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, एग्जाम्पल समझिए, 100 रुपये की वस्तु है, इस पर आपने 10% की छूट दी थी, तो कितने में बेचोगे वो? 90 रुपये में। कितने में बेचोगे? 90 रुपये में। अब क्या है, इस पर 10% छूट और दे दी जाए, 10% छूट और दे दी जाए, 10% अगर छूट और दे देंगे हम, 0 से 0 कट गया, तो कितने देने पड़ेंगे आपको? 81 रुपये। कितने देने पड़ेंगे? 81 रुपये। वैसे अगर आप 100 रुपये पे सीधे 20% की छूट दे रहे थे तो आपको कितने देने होते थे? 80 रुपये। लेकिन यहाँ कितने देने हैं आपको? 81 रुपये। बस यही गेम है सक्सेसिव का, यही गेम है सक्सेसिव का। जो आपको 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, यही क्या है? सक्सेसिव है। यही क्या है? सक्सेसिव है। क्रमिक छूट में जो है वैल्यू थोड़ी सी कम निकल करके आती है, ठीक है, कम निकल करके आती है। तो अब आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो भी चीज़ रहने वाली है आपको सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 समझाता हुआ चलूँगा। क्रमिक छूट समझ में आ गई? क्रमिक छूट क्या होती है? ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का सेशन रहेगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, आपको क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा एक एक करके। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी आप अपने हिसाब से देखें इस चीज़ को, ठीक है। मगर ये मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे या फिर जो भी व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ें, वो केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट होने चाहिए। मुझे कोई फालतू का कमेंट नहीं चाहिए, फालतू का कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें। अगर आप वाकई पढ़ने आए हैं तो ये वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उठा करके देख लेना, अपने साथियों से पूछ करके देख लेना जो पेड कंटेंट में पढ़ रहे हैं, कि यही चीज़ें आपको जो है पेड कंटेंट में दी जा रही हैं। अर्थात 1500 से 2000 रुपये का जो कोर्स आपको बेचा जा रहा है, उसमें जा करके आपको सारी चीज़ें यही प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो उसका ऐसा है कि आप भाई उसका फ़ायदा उठाना सीखें। ऐसा नहीं है कि उसका मिसयूज़ करना सीखें या उसकी वैल्यू कम हो गई। उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। जब पता है ज़रूरत क्या है, आपको सही नज़रिए से चीज़ों को पढ़ने की। ये चीज़ अगर आपके पास वाकई ज़्यादा पैसा है तो आप 5000 का बैच खरीदिए या 10,000 का बैच खरीदिए, फिर मेरे से उम्मीद ये छोड़ दीजिए कि जो है आपको कोई भी चीज़ कोई बहुत अच्छा सिखा सकता है और
बहुत अच्छा आप कर जाएंगे, ऐसा उम्मीद छोड़ दीजिए फिर आप, क्योंकि यही कंटेंट आप पेड में लेंगे। अगर आप पेड कंटेंट ये प्रोवाइड किया जाएगा किसी के द्वारा तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, माँ बाप का पैसा है, मेहनत का पैसा है, अभी आप कमाने नहीं लग गए। ठीक है, अब कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर पैसे को बर्बाद मत कीजिए। और अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने माता पिता के ऊपर तो प्लीज़ उनके पैसे को बर्बाद मत कीजिए। देखो, दुनिया में सारे काम कर लेना, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, दुनिया के अंदर सारे काम कर लेना, लेकिन अपने आप को कभी धोखा मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपने अपने आप को धोखा दिया तो फिर आप जो अपने आपने को धोखा दिया है आपने, उससे बड़ा धोखा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, उससे बड़ा धोखा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वक्त जो सिखाता है ना, फिर उसका कह सकते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। जो वक्त सिखा देता है फिर आपके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ आपको कि वक्त रहते एक जॉब हासिल कर लो, एक करियर सेट कर लो अपना, इसके बाद आराम से जो दिल चाहे वो करना, सोने का मन करे ढंग से सोना, जो करना है वो करना, लेकिन पहले क्या है, करियर। अगर करियर को आप प्रायोरिटी दोगे तो सबसे पहले आप लाइफ में आगे जाओगे, आपका ग्राफ कभी डाउन होने वाला नहीं है। उन लोगों से पूछ लेना जिन्होंने करियर को तवज्जो नहीं दी है, आज वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो जा करके पूछ लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है मेरे भाई। तो एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे, और सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका वो बताता हूँ कि दो क्रमिक छूट 20% और 10% दी गई। मैंने बोला आपसे अगर ये 20% और 10% दी गई तो ये क्या है, क्रमिक छूट, सिंगल तो छूट है, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको एक बार में ही 30% छूट दे दी तो उनमें अंतर आता है। क्या अंतर आएगा आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो क्रमिक छूट है इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और नोट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को कराता हूँ। इसमें सक्सेसिव का एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस में बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। जो व्यक्ति या फिर जो विद्यार्थी नया है वो इस चीज़ को नोट कर ले। बाकी अमूमन ये पता ही होगा कि जब कोई भी वैल्यू प्रतिशत में घटती है, जब दो वैल्यूज लगातार बढ़ती हैं या घटती हैं, तो उसमें हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि एक्स प्लस में वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन रहती है, ये कन्फ्यूजन रहती है यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो भी आपके लिए मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में आपका समय जो है बेकार जाए, इससे पहले की सारी चीज़ें आप समझ जाएं और आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम में जा कर के आप अगर अभी आपको समय लग रहा है, बात समझ रहे हैं मेरी, अभी आपको समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको समय लगा जाकर के क्वेश्चन करने में तो आप पीछे रह जाएंगे मेरे दोस्त। तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी चीज़ों को समझिए कि एग्ज़ाम में बहुत कम समय में जो समय दिया होता है उसमें आप क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्रमिक छूट 20% और 10% दी गई, समतुल्य छूट क्या होगी वो आपको बतानी है। समतुल्य छूट क्या होगी वो आपको बतानी है। पहले कितनी छूट दी है, 20% छूट जो दी है, हमेशा डिस्काउंट है तो माइनस से डिनोट करेंगे, उसे क्या करेंगे, माइनस से। ठीक है, दूसरी छूट जो दी है वो दी है आपकी 10%। ये दो क्रमिक छूट दी गई है, तो समतुल्य छूट पूछ रहा है, एकल छूट पूछ रहा है। वैसे 30% हो जानी चाहिए थी, लेकिन समतुल्य छूट क्या होगी वो बताते हैं। फॉर्मूले में रखते हैं एक्स प्लस में बाई, एक्स क्या है 20 माइनस 10। अब यहाँ 20 गुणा 10 बटे 100। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा वो आपको बताता हूँ। जैसे ये भी माइनस का है 20 और माइनस का ये क्या है, ऐसा समझ लीजिए माइनस के 10 और माइनस के 20, माइनस के 10 और माइनस के 20, माइनस माइनस गुणा करो तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी जा करके, प्लस। तो ये करो, माइनस के हो गए आपके 30, माइनस के क्या हो गए 30, प्लस के ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, प्लस के 2। तो समतुल्य जो छूट आएगी वो कितनी आएगी आपकी 28%, माइनस की 28%, क्योंकि प्लस के 2 माइनस के 30, तो माइनस के 28 आपके यहाँ पे बचेंगे।
तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अधिकतर लोग इस जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो माइनस की गुणा किस में आएगी? प्लस, ठीक है। प्लस की गुणा किस में आएगी? प्लस। तो इस प्रकार जो है आपको चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि 3 क्रमिक छूट, आपके क्या कर दिया उसने? 3 क्रमिक छूट, 20% की छूट है, 20%, 30%, ठीक है, 40%, 40%, ये सब माइनस में है, ये ध्यान रखना। किस में है ये सब? माइनस में। अब ये बोल रहे हैं 20%, 30% और 40% की छूट दी जाए तो एकल छूट पूछिए कि एकल छूट क्या होगी, एकल छूट क्या रहने वाली है वो आपसे पूछी है। तो पहले हम इन 2 पे सक्सेसिव लगा दें, हो जाएगा। पहले इन 2 पे सक्सेसिव लगा दें, इसके बाद फिर जो इन दोनों का सिंगल छूट निकल कर क्या है वो इस पे लगा दें आप, ठीक है। तो ये करो माइनस के 20 माइनस के 30 प्लस क्या हो जाएगा? 20 गुणा में 30 बटे 100, 20 गुणा में 30 बटे 100। तो माइनस के हो जाएंगे आपके 50 प्लस में 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा आपका जाकर के टोटल? माइनस के 44%, माइनस के 44%। समझ में आई इतनी बात आपको? आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 44% ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 44% आ गया। इधर आप बाकी 2 पे लगा के देख लो, या फिर इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। इन दोनों का वो निकल करके कितना आया आपका? ये आया माइनस का 44%, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब किस पे लगानी है हमें? 44% और 40% पे। तो माइनस के 44 माइनस 40 प्लस में कितना हो जाएगा? 44 इंटू 40 बटे 100। समझ में आ रहा है? ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे। ये जोड़ो कितने हो गए? 40 और 44 हो जाएंगे 84 प्लस कितने हो जाएंगे? 4 की गुणा कर लो सीधे सीधे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 बटे में आपके 10, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा तो 17.6 कितना हो जाएगा? 17.6, 17.6। जब यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा माइनस करोगे यहाँ से? तो ये आएगा आपका 60, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है, 66.4%, 66.4%। क्या आएगा आपका? 66.4%, 66.4%। जो ओवरऑल छूट निकल करके आई वो कितनी आई? 66.4%, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम 3 पे भी सक्सेसिव को लगा सकते हैं। इसका लगाने का तरीका एक और भी है, लेकिन पहले सक्सेसिव से करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ये फिर 1 में काउंट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 2। तो आशा करता हूँ आपने ये चीज़ समझ ली होगी। रेस करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। दुकानदार ने पहले 15% फिर 10% की क्रमिक छूट दी। अंतिम बिक्री मूल्य क्या होगा? अंतिम बिक्री मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये अंकित मूल्य दिया है। उसमें छूट कितनी कितनी दे रहा है? छूट कह रहा है कि पहले उसने जो है 15% की, बाद में 10% की। डेटा को नोट कर लो, 15% की छूट, इसके बाद 10% की छूट, ठीक है, दी है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उसे भी अपना लेते हैं यहाँ पे, उससे भी करके देखते हैं। 2500
देखो तरीकों हमें क्या करना है, आपको सीधे सीधे एक बात बताऊं, जहाँ पे जैसा तरीका आपको सुटेबल लगे, जहाँ पे लगे कि इस तरीके से मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, बस उस तरीके को अपना करके आंसर जल्दी लेकर के आना है हमें। तरीके ऐसा नहीं है कि हम रिजिड होकर के एक ही मेथड पे टिके रहें कि ना भाई मैं तो इसी से करूँगा। कभी होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगा, ये आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो इस पर लगा के देख लेते हैं। 15% छूट दी पहले, तो कितने में बचेंगे वो? 85% में। कितने में बचेंगे? 85% में। इसके बाद 10% की छूट देंगे, क्रमिक छूट है ना, तो कितने में बेचेंगे? 90% में। कितने में बेचेंगे? 90% में। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट कर दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये इससे ये काट दो। ठीक है, तो ये कर लो आप 25 गुणा 85 गुणा 9 बटे 10। 5 से काट दें, 5 से काटो 50 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, इनकी क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 9 की करो पहले, 9 पंजे यहीं कर लेते हैं। 9 पंजे कितने हो जाएंगे आपके? 45। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 76। 72 और 4 76। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद 5 से कर दो, इसके बाद किससे कर दो? 5 से, या फिर 5/2। ये कहते कितना बचा आपका? 5/2। अब ऐसा काम करो, ठीक है, चलो इसमें मल्टीप्लाई ही कर लो। 2 से कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 3 6, 2 अट्ठे 16, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई कर लो, सीधे सीधे क्या करो? मल्टीप्लाई। 5 से काटो 50 25, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो ऊपर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ करो। 50 25, 5 छक 30, 30 और 2 32, 32 के 2 वहाँ से लगे 3, 5 7 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 38/2। 2 से काट के देखो, जितना बार जाएगा देखना करना पड़ेगा आपको, अब तो कोई चारा ही नहीं है। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, पॉइंट लगा, ठीक है, 0.5। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1912 रुपये 50 पैसे। 1912 रुपये 50 पैसे। ये क्या था आपका टोटल? इसमें कैलकुलेशन था। क्या था? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या रखते हैं? नेक्स्ट क्या रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा था? 1912 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब तक जो है इस पर हम 3 क्वेश्चन, टोटल कितने? 3 क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ें आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। भले ही हमने क्वेश्चन इसमें कम किए हों, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने वो समझे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन करेंगे आप उसमें बहुत हेल्प करेंगे आपकी। आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, इसका सेशन एक कॉल और भी आएगा, तो प्रैक्टिस सेट आप उठा करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप लगा पाएंगे क्वेश्चंस को और अपने क्वेश्चन को हल कर पाएंगे एग्जाम में विद इन द टाइम। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा सेशन ना होकर के सेशन छोटा रहे, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट दिया जाए जिससे देखने में आसानी रहती है। रिवीजन करने में सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी रहती है। तो बिल्कुल आपको लगे रहना है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट आ चुकी है 17 नवंबर, लेकिन उसमें कुछ इशू आ रहा है कोर्ट को लेकर के, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जो है अपने हिसाब से अपनी तैयारी को धार देनी है और बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट भी लगाने, सारा कुछ करते हुए चलना है आपको। तो रखते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज़ को यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।